सबको नमस्कार। हम देखते रहे लोगों के ऐब हुनर, हम देखते रहे लोगों के ऐब हुनर, जब खुद पर नजर पड़ी तो कोई गिला नहीं रहा। लेकिन नाउमीदी से भी काम नहीं चलेगा साहब। मुझे लगता है, मैं भी पढ़ रहा था जब दीपचंद जी बोल रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है राजेंद्र जी ने यहाँ पर इतने सारे सूरज एक साथ बैठा दिए हैं, चांद ही नहीं, सब लोग अपनी विधा के माहिर हैं, बहुत अनुभव उनके पास हैं। लेकिन जो बात कर रहा था मैं नाउमीदी की, इंसान ख्वाहिशों से बंधा परिंदा है, इंसान ख्वाहिशों से बंधा परिंदा है, ख्वाहिशों से घायल और ख्वाहिशों से जिंदा है। हमारी ख्वाहिश बस इतनी सी है कि ये बीकानेर शहर हो प्यारा सा न्यारा सा। अब बात आती है नाउमीदगी पर। सबसे पहले मैं बुलाकी साहब शर्मा साहब से माफ़ी चाहूँगा कि हमें वो पता नहीं चल पाया, और सब हमें क्या दीपचंद जी को नहीं पता चल पाया कैसा हो गया है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन हाँ, एक मीडिया कर्मी के तौर पर इस बात के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि ऐसी घटना हुई और हम उसे स्थान नहीं दे पाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ इसे अपनी खबरों में रखेगा और दिखाएगा। लेकिन जो बात हो रही थी सबसे बड़ी, देखिए कमियाँ बहुत हैं, होती हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास गर्व करने की चीज़ें नहीं हैं। एक टेसिटोरी आकर बीकानेर से राजस्थानी की बात करके चला जाता है, दुनिया भर में बात होती है, उस राजस्थानी को पहचान दे जाता है। बहुत सारे ऐसे, हमारे जूनागढ़ की बात कर लीजिए, तमाम चीज़ें हैं, अब इनके पक्ष विपक्ष हो सकते हैं। ये वो शहर है जहाँ इजराइल की दबंगई के खिलाफ दीपचंद जी सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन ये वो शहर भी है जहाँ हिंदू नववर्ष के लिए उतनी ही शानदार यात्रा निकलती है। तो ये खूबसूरती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हमारे बहुत आदरणीय हैं मधु आचार्य जी, निश्चित तौर पर सीखा है, एक बड़ा नाम है पत्रकारिता में। वो अभी कह रहे थे कि कलम तो हम तोड़ देंगे, बोनट बजाने के लिए नेताओं का तैयार रहना होगा। मुझे लगता है दिक्कतें थोड़ी यहीं से शुरू होती है। दरअसल हुआ क्या, हम स्वीडन की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब और बात कर रहे थे, दीपचंद भाई साहब भी कह रहे थे, संजय जी ने भी कुछ बातें की कि हम 5वें नंबर पर, हम 5वें पे नहीं 6-7वें पे आ गए। भरतपुर जो है, चूँकि मुख्यमंत्री का संभाग हो गया है, वहाँ काम हो रहा है। दिक्कत क्या आ गई कि हमारे जो नेता हैं, दरअसल अब देखिए मीडिया भी भगवान नहीं है, बहुत सारी शिकायतें होती, हम पे भी हो सकता है दबाव भी हो, मैं इसको स्वीकारने में कहीं कोई वो नहीं करता। बाजार का दबाव सब पर है, जो ये बातें करते हैं वो भी बाजार से अछूते नहीं है, चाहे कोई भी हो। ये ज़रूरी है, आर्थिक स्थितियाँ चाहिए कि अगर गोष्ठी हो रही है तो इस गोष्ठी के पीछे जो संसाधन जुटाए गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई भामाशा होगा। अच्छे काम के लिए भामाशा प्रताप ने भी यूज़ किए थे, आप भी करिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात नेताओं की थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे नेता कद्दावर नेता रहे, उनके नाम आप चाहे अभी का ले लीजिए चाहे पिछला ले लीजिए, लेकिन आखिर क्यों नहीं हो पाया? तो मुझे लगता है कि हम सब भी कहीं ना कहीं थोड़े से दोषी इसलिए हम जख्म दिखाते रहे, और हमारे नेता सर्जन क्या कंपाउंडर भी नहीं बने। दरअसल वो अपनी चीज़ों में उलझ गए, मुझे कहना होगा कि वो अपनी ही चीज़ों में उलझ गए। लेकिन अब चूँकि ये संगोष्ठी हुई है, इस संगोष्ठी में जो बात हो रही थी, राजेंद्र जी आप एक एजेंडा बनाइए। देखिए लिखते रोज लिखा जाता है, पत्रिका लिखता है, भास्कर लिखता है, जी न्यूज़ चलाता है, फर्स्ट इंडिया चलाता है, हमारे दीपचंद जी रोज लिखते हैं, और तमाम लोग लिखते हैं, मधु जी लिखते हैं। लेकिन एक एजेंडा बनाइए, जवाबदेही पैदा करनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 15 चीज़ें बना लें, आज ही हम बदल दें। देखिए सिर्फ मैं जानता हूँ अच्छी बात है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ मूर्खता है। तो हम एक एजेंडा बना लें, 4-5 चीज़ें जो आपको लगता है, चाहे नशे के खिलाफ बात हो सकती है, कोई ऐसा इश्यू हो सकता है, उन्होंने कहा कि यातायात की समस्या, निश्चित तौर पर टेक्नोक्राफ्ट की बात आई, तो ये कुछ एजेंडा बना लीजिए ताकि हम अगली बार जब बैठें तो कम से कम हमने क्या किया ये इस सदन में रख पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ें जो कह रहे थे, नितिन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पब्लिक ड्राइव चलाए जाने चाहिए, सामुदायिक जो चीज़ें हैं ना, जैसे बदला है, आप तो रहे हैं साक्षरता में राजेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं कि हम चले नहीं, चले हैं हम, हो सकता है हमारा सफ़र थोड़ा धीमा रहा हो, लेकिन बीकानेर ने बहुत कुछ पाया भी है, बीकानेर की अपनी एक पहचान भी बनी है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है तो विकास के मसले पर। और वो शहर जहाँ साहित्य समृद्ध है, जहाँ की संस्कृति समृद्ध है, जहाँ की रवायतें परंपराओं का अपना एक पहचान है, लेकिन हम पिछड़ गए विकास पर। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण हम सब के साथ साथ हमारी लीडरशिप है जो कमज़ोर रही। ये मैं बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी वक्त है। क्योंकि एक मनोहर पारिकर हुए थे, वो कहते हैं कि कभी भी देरी नहीं होती। स्वर्गीय हो गए, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, आप लोगों ने सुना होगा, कभी पढ़िएगा उनका, इट्स नेवर टू लेट। संजय जी ने मुझे और करेक्ट कर दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है राजेंद्र जी और ये तमाम वो लोग हैं जो आज इस सदन में आपके साथ बैठे हैं, मधु आचार्य से लेके बुलाकी जी, दीपचंद जी, चादर मेलिसी का लिए उनको अवार्ड मिला, वो और लोग, तमाम लोग जिनके मैं शायद नाम नहीं ले पा रहा,
हरिशंकर जी हैं। तो आप इस बार, मेरा तो निवेदन रहेगा, एक एजेंडा बनाइए, 5-7 बिंदु लीजिए, हम क्या कर सकते हैं, और सब चैरिटी बिगिंस एट होम, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभा सकते हैं। फिर नहीं होता है तो फिर भी हमें हारना तो नहीं है, चलना है, लड़ना है। और जैसा कि मधु जी की बात को रिपीट कर रहा हूँ, विश्वास दिलाते हैं हम कलम तोड़ने को तैयार हैं। आप कुछ कोशिश कीजिए सब मिलकर। सिर्फ ये कह देना मीडिया बिल्कुल बेपरवाह हो गया है, हो गया होगा भाई, हो जाता है, इंसान है, वो भगवान नहीं है। लेकिन हम सब भी कहीं ना कहीं गलत कमियां रहती हैं हम सब में, उनको हमें ठीक करना होगा, उन सब जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना होगा, और तब जाकर मुझे लगता है चीज़ें बदलेगी। थोड़ा समय ज़्यादा ले गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है एजेंडा जरूर बनाइए और उस एजेंडे पर लगातार काम इस बार हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।